कौन सा स्टेशन आया? स्टेशन कहाँ से आएगा? अभी आपकी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी है। क्या? और नहीं तो क्या, कब से बर्थ हिला रही हूँ, सो क्यों नहीं रहे आप? अरे कोई नई बात नहीं है कोयल, दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। रात के 12 बजे आप सोच रहे हैं? तो एक काम कीजिए, आप बैठकर सोचिए, मैं जा रही हूँ सोने। अरे सुनो कोयल, सुनो, बैठो ना। क्या है? कोयल, तुम्हें क्या लगता है बुआ जी उपवास रख पाएंगी? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है वो नहीं रख पाएंगे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है? कोयल, बुआ जी खाने पीने की बड़ी शौकीन है और बरसात की हालत इस वक्त उस मालगाड़ी जैसी है जो ऑलरेडी लेट हो चुकी है। और जब मालगाड़ी लेट होती है ना, तो फिर वो लेट होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। और अगर ये बरसात की मालगाड़ी और लेट हुई ना कोयल, तो बुआ जी उपवास तोड़ने में लेट नहीं होंगी, देख लेना। ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुन लेंगे। वो गाइड के देवानंद की तरह बुआ जी अपने उपवास से बरसात करवा कर ही रहेंगी, आप देख लेना। अब सोने दीजिए मुझे। मतलब बुआ जी देवानंद है? ओहो, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है ना, तो भगवान हर मालगाड़ी को राजधानी की तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ही देते हैं। अब आई ना बात समझ में? अब प्लीज मुझे सोने दीजिए। हाँ, आप समझ गया, मतलब भगवान मालगाड़ी के ड्राइवर है। क्या हो गया है आपको? क्यों रात के 12 बजे मुझे फालतू के सवाल करके आप पका रहे हैं? हाँ, एक काम कीजिए, आप चुपचाप सो जाइए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान बुआ जी की प्रार्थना सुन ले और बरसात हो जाए। अब आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब सोने दीजिए प्लीज। गुड नाइट। सुनो कोयल, मेरे अकेले प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा कोयल। इस बरसात की मालगाड़ी को हम सबको मिलकर धक्का लगाना होगा। हम सबको हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करनी होगी। हे भगवान, जल्दी से बारिश कर दो। इन लोगों पे पानी डाल के पानी खाए बर्बाद कर रहे हो। नहीं बिल्लू, इन पर पानी डालने से पानी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि पानी के इस दान से बरसात होगी। ये लोग जमीन पर लोट लोट कर भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि बरसात हो। अरे क्या भैया, ऐसे प्रार्थना से बरसात होगी क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। बिल्लू, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। अच्छा, तुम्हें ये विश्वास है ना कि तुम्हारे उपवास रखने से बरसात होगी? हाँ भैया, बिल्कुल है। तुम्हें क्या लगता है नहीं है? अरे अगर नहीं होता तो कल से भूखे थोड़ी रहती। तो मतलब ये हुआ कि आदमी के विश्वास में ही उसकी जीत है। तुम्हें बचपन में पढ़ी हुई वो कहानी याद है? कौन सी कहानी दादाजी? आओ मैं सुनाता हूँ। हाँ, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एक बार एक गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सारे पेड़ों पर से पत्ता पत्ता झड़ गया। गांव की झीलें, नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ियां सब सूख गई। जैसे भगवान जी इस गांव को देखना ही चूक गए। जमीन में दरारें पड़ गईं। किसानों और गांव वालों की जैसे किस्मत ही फूट गई। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था, सिवाय भगवान जी के उनका अब कोई सहारा नहीं था। गांव वालों ने भगवान जी से प्रार्थना करने की ठानी कि भगवान जी कैसे भी करो, अब तो बरसा दो पानी। तो अगले रोज सारे गांव वाले गांव के बड़े मैदान में इकट्ठे हुए। तो देखते क्या है कि सारे गांव वाले तो खाली हाथ वहां आ गए हैं, लेकिन एक बच्चा छाता लेकर आया हुआ है। दरअसल वो छाता नहीं, अपने साथ अपना विश्वास लेकर आया था। उसका विश्वास था कि प्रार्थना से बरसेगा पानी। आखिर भगवान जी कब तक भक्तों से करेंगे अपनी मनमानी। तो बस गिल्लू, यही है कहानी। तो फिर क्या पानी बरसा? हाँ बेटा, पानी बरसा।
और बहुत बहुत जोर से बरसा। अब तुम लोग ये बताओ कि इस कहानी का सारांश क्या है? यही कि विश्वास कभी मत छोड़ो। करेक्ट। हाँ, तो बिल्लो, बात तुम्हारे उपवास की नहीं है, सारी बात विश्वास की है। तो फिर मैं विश्वास ही रखती हूँ ना, उपवास काहे रखूं, है ना? कोयल, नाश्ते के लिए क्या बनाया? बिल्लो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे उपवास पर है। नाश्ता करके तुम अपने ही उपवास से अपना विश्वास खो देना चाहती हो? अच्छा, ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे वैसे करूंगी। विश्वास भी रखूंगी और उपवास भी रखूंगी। हाँ, हे भगवान, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। वैसे पूछ ही लिया तो बता ही दो ना, नाश्ते में क्या है? दलिया। दलिया? नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो उपवास ही ना, और मुझे मेरे उपवास पे विश्वास है। छोले भटूरे भी हैं बुआ जी। अच्छा, हाँ, लेकिन बुआ जी का तो उपवास है और हम सबको बुआ जी के उपवास पर पूरा विश्वास है। अच्छा, हाँ बुआ जी, कोई नई बात नहीं है। विश्वास का छाता खोल कर रखिए, बरसात कभी भी हो सकती है। हाँ, सही कहा। अब बात सिर्फ बरसात की नहीं है भगवान जी, बल्कि आप हैं या नहीं, इस विश्वास की है। सोच लो। भगवान, मारे डालोगे क्या? अब पता चला बिल्लो रानी, उपवास रखना कितना कठिन काम है। चली थी बड़ी बिल्लो हजारे बनने। कितनी खुशबू आ रही है, छोले भटूरे की खुशबू। नहीं नहीं बिल्लो, खाने के बारे में नहीं सोचना, बस सोने की कोशिश करो। सोने की कोशिश करती हूँ, खाने के बारे में सोचूंगी नहीं। मर गई रे, इस भूख ने तो जान ले ली मेरी। भगवान, सॉरी। सॉरी। मेरा ये हाल है भूख से, तो तुम्हारा तो क्या हाल होगा? अरे कैसे नहीं होगा, तुम तो पूरे खाली हो ना। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, बता देती हूँ। नहीं, गलती तो मेरी है ना, मैंने तो खाना ना खाने की कसम खाई थी। कसम खाने से पेट थोड़ी नहीं भरता है, उसके लिए तो खाना चाहिए ना। हम अगर चुपचाप थोड़ा सा खाना खा ले तो, ऐसे भी सब लोग सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना? और वैसे भी मेरे खाना ना खाने से बारिश थोड़ी होने वाली है, उसको जब होना है तभी होगी। क्या बोलता है तू? हाँ, खा ले थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। सारी बात विश्वास की है। तो फिर मैं विश्वास ही रखती हूँ ना,
उपवास काहे रखूं, है ना? तुम्हारा विश्वास तुम्हारे उपवास पर है। नाश्ता करके तुम अपने ही उपवास से अपना विश्वास खो देना चाहती हो। बिल्लू, अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी। आज तुम बारिश बंद होने से खुश हो ना? देख लेना, एक दिन जब आसमान से पानी नहीं बरसेगा तो वही पानी तुम्हारी आंखों से बरसेगा, तब पता चलेगा तुम्हें। क्या देख रहे हो? सेब, केला, यही देख रहे होगी। देखो देखो, शौक से देखो। देखने के अलावा कर भी क्या सकते हो? तुम पहले माली हो जो अपने बगीचे की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हो। कौन सा बगीचा? मैं बताती हूँ कौन सा बगीचा है। ये हमारा घर है ना, ये तुम्हारा ही बगीचा है और हम तुम्हारे बगीचे के फूल और फल है। हाँ जानती हूँ, मैं फूल नहीं हूँ, जानती हूँ, लेकिन गज है, गिल्लू है, चींटी है, ये तो फूल है ना, और हम सब फल है। घोटक संतरा, गोमुख कद्दू, मयूरी लीची, कोयल कैरी, मेंढक तरबूज है, और मेरे भैया अनानस, और मैं कलिंगड़। भगवान, जैसे हम तुम्हारे बगीचे के फल और फूल है ना, वैसे ही दुनिया के सारे इंसान तुम्हारे बनाए बगीचे के फूल और फल ही है ना, लेकिन सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं। काहे मुरझा रहे हैं? हम बताते हैं काहे मुरझा रहे हैं। अरे माली ने उसे पानी नहीं दिया, सूखेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं, सूखा पड़ा है। यहाँ पे फल और फूल मुरझा रहे और खुद फल खा रहे हैं। फिर तुम में और हमारे नेताओं में क्या फर्क रहा? ना उन्हें हमारी चिंता है ना तुम्हें हमारी चिंता है। देखो, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी। यहाँ 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, लेकिन कुछ नहीं खाऊंगी जब तक तुम पानी नहीं बरसाओगे। मैं कुछ नहीं खाऊंगी।